नर्मदे हर। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल, और जंगल में यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये 5वीं बार आ रहा हूँ। पहली बार आया था तो एक यहाँ संत थे, उनका वीडियो बनाया था, और कई हमारे मित्रों ने कमेंट करके कहा है कि उन संत जी का दूसरा वीडियो बनाए। तो वो उनका वीडियो था कि क्या साधना के लिए एकांत जरूरी है, ये टाइटल था उस वीडियो का। उस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा था महाराज जी का एक और वीडियो बनाएं, लेकिन मैं 3-4 बार आया, नहीं बना। आज भी देखते हैं महाराज जी मिल जाते हैं तो उनका एक वीडियो बनाते हैं और बनता है तो उसका पुराने वाले वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दें कि क्या साधना के लिए एकांत जरूरी है। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, और देखिए भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत मेहनत से एक वीडियो बन पाता है। ऐसे टेम्परेचर में 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जहां गवर्नमेंट भी गाइडलाइन देती है कि 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद कृपया घर से बाहर ना निकलें, उस समय हम इस तरीके से जंगलों में घूम करके और साधुओं की वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी कर दें। यदि आपको अच्छा लगता है तो, ज़रूरी नहीं, अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत करें। चलिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। आप ही के वो देख के यूट्यूब देख के आए थे बुरा। अच्छा, देखिए महाराज जी की कुटिया बिल्कुल जंगल में है, एकांत में। और माई का बिल्कुल किनारा, ये देखिए ये माई। अच्छा, लेकिन कई लोग कहे कि दिखाइए, तो प्रकृति का एहसास वाले चैनल में लगाते थे पर दूसरे आ जाते थे, हमारा वाला। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे। महाराज जी वैसे परिचय के मोहताज तो नहीं है, हाँ। लेकिन नए दर्शकों के लिए, जो हमारे नए दर्शक जुड़ेंगे, हाँ। उनके लिए थोड़ा सा परिचय दे दीजिए महाराज जी आप अपना। हमारा शरीर जो है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत गंगा सागर के हैं जी। वहीं शरीर का माने निवास स्थान था जी। तो मान लीजिए 59 में जी हमारा जन्म हुआ जी। तो उस समय बंगाल में बहुत गरीबी थी जी। तो गरीबी के कारण हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे 74 में जी। फिर हम बाहर आ गए। अच्छा। जीविका के लिए जी। बाहर फरीदाबाद हरियाणा में जी। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, प्राइवेट जॉब फैक्ट्रियों में करते रहे। पर हम जन्म से ही अंतर्मुखी रहते थे, शांत रहते थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, चालाक चतुर नहीं थे, जिस कारण हम कोई काम सीख नहीं पाए। कई जगह करते थे, फिर ट्यूशन पढ़ाने लगे और हिंदी उस समय हम नहीं जानते थे तो केवल इंग्लिश भर पढ़ाते थे बच्चों को। बाद में फिर हरिद्वार में आकर के साधु बन गए थे तो साधु जीवन का सूत्रपात हमारा हरिद्वार से हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कहते हैं कि छूटा घर द्वार पहुँचे हरिद्वार। जी जी। और वो जो हमारा जीवन था, मान लीजिए बर्बाद हुए, बर्बाद मतलब असफलता हुए। कहते हैं कि फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। हम विफल हुए कर्म क्षेत्र में। बुद्धि उस समय सही नहीं थी, मजबूत नहीं थी, कर्मठ नहीं हो पाए, उदासीन उदास रहते थे। अंतर्मुखी होने के कारण कर्म क्षेत्र में सफल नहीं हुए। वही असफलता ही हमें
जीवन का जो मूल उद्देश्य है जी उसकी ओर दिशा मोड़ आया, जीवन का बदलावट, एक नया जीवन का सूत्रपात हुआ। इससे हमें शांति मिली। पहले हरिद्वार में थे, फिर ऋषिकेश में, फिर द्वारका में, फिर सोमनाथ। इसके बाद एक संत के आदेश से हम नर्मदा किनारे आया हूँ। अच्छा उनका कहना है नर्मदा तट में भ्रमण करते रहना, शांति मिलेगी। अच्छा उस समय तो हमें शक्ति बहुत थी कि 24 साल के उम्र में साधु बने थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, निरंतर जप चलता था। और एक केरल वाले महाराज जी के सानिध्य में गीता पाठ का प्रारंभ किए, दिन रात गीता पाठ में मगन रहते थे। स्वाभाविक मौन थे, आवश्यकता होने पर हाँ ना इतना जवाब देते थे, बात करते थे। तो इससे अचानक जो है हमें शक्ति का एहसास हुआ, और उस शक्ति का एहसास हुआ, हमें ऐसा लगा कि हम कुछ दे किसी को, कोई मांगे तो। अच्छा। पर किसी को हिम्मत नहीं पड़ता था, हमारे सामने नज़र से नज़र मिलाने का भी हिम्मत नहीं पड़ता था। तो भले हमें शक्ति थी लेकिन उग्रता था। उस शक्ति के जो प्रभाव है, स्वभाव में जो हम शांत थे, लेकिन वो वृत्ति दब गई थी, उग्रता था। कभी कभी असुरी वृत्ति के मनुष्य मिल जाता था साधु वेश में, उनके साथ तर्क वितर्क होता था। इस प्रकार से फिर हम सोचे हम जिस लिए आए थे वो काम तो नहीं बना। उस समय हमारी बुद्धि पलट गई थी गीता का चिंतन करते करते। अच्छा अच्छा, कि मैं ही राम थे, हम ही कृष्ण थे, हम ही कबीर थे, इस प्रकार से मतलब मैं जो मनुष्य हूँ ये विस्मृति हो गई थी। जी जी। तो वो निरंतर गीता पाठ का वो भगवान के शब्द हम में आ गया। यद्यपि उस समय हमें एहसास होती थी कि हम कोई ईश्वर के अंश है, ईश्वर के वहीं से आया हूँ किसी कार्य के लिए, परंतु असफलता हुई तो फिर हम जहाँ से आए वहीं जाने का ऐसा एहसास हुआ। शरीर से शक्ति छीन हो गई, शून्य हो गए। तो केरल वाले महाराज जी को बोल दिए कि वो आश्रम में बता देना गुरुदेव को। हमारे गुरुजी जो थे शुरुआत में वो वैज्ञानिक थे, अणुपरमाणु विशेषज्ञ थे, श्री श्री प्रेमानंद सरस्वती जी परमहंस। दिल्ली में रिसर्च करते थे, दिल्ली में ही रहते थे आदकतहनी शक्तिपीठ में, पर हरिद्वार में उनके आश्रम में हम लोग रहते थे। और भी साधु संत थे, हम ही सबसे कम पढ़े थे, मैट्रिकुलेट थे। तो कभी कभी उनका दर्शन होता था। लंदन से वो पीएचडी किए थे फिजिक्स में जी। तो उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुआ, और दर्शन भी कभी कभी होता था। अब तो नहीं है उनका शरीर, पर वो केरल वाले जो मिले वो आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक गुरु। हाँ, उनके कोई गुरु का पता नहीं है। शांत मूर्ति थे, गुणातीत थे, सबके साथ हंस के बात करते थे, मन में कोई विकार नहीं था, देहाभिमान नहीं था। वो भिक्षुकों के वेश में, भिक्षुक के लाइन में लगकर भोजन आश्रम से ले लेते थे। साधुओं के जैसे मान सम्मान वाला वेशभूषा में रहकर सम्मान पूर्वक भोजन नहीं लेते थे जी। लेकिन कोई आए बात करे तो बड़ा प्रेम से बात करते थे। उन्हीं के सानिध्य में वो शक्ति का एहसास हुआ। और उपरांत फिर इसके उपरांत जो है हमें शांति का एहसास हुआ। अच्छा। और इसके बीच हमें वो शक्ति जो जब तक था उग्रता थी, जैसे असुर लोग तप करके शक्ति प्राप्त करते थे, फिर उसमें उग्रता आ जाती थी। तपस्या के समय तो नॉर्मल रहते थे, तप करते थे, पर वरदान लेकर के फिर उग्र स्वभाव में आ जाते थे, अत्याचार करते थे, दूसरों को परेशान करते थे। इसलिए शक्ति से शांति नहीं मिलती है, शक्ति से ही ये सृजन होती है। शक्ति माया है, वो जड़ है, उससे सृजन होगी। और संहार भी शक्ति से होती है, माया से सृजन पालन संहार तीनों होती है। सत्य रज तम त्रिगुणमयी माया है। रजोगुण से सृजन होती है, सत्वगुण से पालन, तमोगुण से संहार। तो शांति कैसे मिले भगवान?
तो फिर शांति कब हुआ? जब हम में विचार जागृत हुए, यानी उच्च शक्ति विचार में परिणत हुए। निरंतर हमारे अंदर विचार का तरंग आती थी वृत्ति के रूप में, हम उसी में खोए रहते थे, साक्षी बने रहते थे। मन में कुछ भी प्रश्न होता था उसका उत्तर आत्मा से ही, अंदर से ही हमें मिलता था। बाद में हम उपनिषद आदि, वेदांत सार आदि का अध्ययन किए। देखिए, ये तो हम पहले से जानता हूँ, यानी पहले से ही हमारे अंदर वृत्ति के रूप में प्रश्न उत्तर आता था, और वो सब वेदांत का विषय था, आत्मा से संबंधित था, अध्यात्म का विषय था। तो तब इन विचारों में खोए रहते थे, तो हमें शरीर का पता नहीं लगता था। हम भी वो भिक्षुकों के लाइन में बैठे रहते थे, कुछ भी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, उसमें हमारा ध्यान नहीं रहता था। जैसे जड़ भरत, खाने पीने से मतलब नहीं था जी। आत्मा जो है अमृत स्वरूप है, उसी से उनका शरीर का पोषण होती थी, मस्त शरीर था। लेकिन कोई ख्याल कराने पर संसार का शरीर का ख्याल होता था। कोई खाने को देते हैं तब भूख का एहसास, फिर वो ले लेते थे, ग्रहण करते थे, और नहीं तो भूले रहते थे। खाना पीना, शरीर, संसार, आत्मानंद में डूबे रहते थे। तो इसी प्रकार हमें भी उस समय उस विचार की दुनिया में हम खोए रहते थे। शरीर का कोई अभिमान नहीं था। उस समय हमें भिक्षुकों के बीच बैठने में शर्म भी नहीं आता था, और कभी कभी विस्मृति हो जाती थी शरीर की। हाथ में कमंडल है, कमंडल ढूंढते थे, कभी आसन छोड़ के चल देते थे। लेकिन उस समय जो भी विचार आता था उसी के अनुकूल परिस्थितियां भी आती थी। हम कुछ भी सोचते थे वो सामने दिखने लगता था, और आगे का विषय भी हमें कागज़ में लिखा हुआ मिल जाता था। कोई फेंक दिया है, कोई फूटा गुड़ कभी कदा ले लेता हूँ, फिर पढ़ता हूँ क्या लिखा है, वही विषय मिलता था जो हमारा विषय विचार के रूप में चल रहा था। इस प्रकार उस दिव्य उस समय हमारी स्थितियाँ थी, पर रात का एहसास नहीं होती थी। उन विचारों में खोए एक क्षण जैसा रात लगता था, यानी काल की गति सूक्ष्म हो जाती थी, इतनी दिव्यता आ जाती थी उस विचारों में खोते खोते। फिर क्या है, वो जो एक महात्मा के कहने से हम नर्मदा तट में आए, इधर वो विचार आकर के फिर शून्य में आ गया। कुछ भी विचार करता हूँ, कोई भी शब्द को लेता हूँ, विचार करने पर शून्य में पहुँचते थे हम। तो शून्य से ही सृष्टि हुआ। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के चिकागो में जो है शून्य के विषय बोलने के लिए परमिशन मिला था। उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इमेनेट्स फ्रॉम नथिंगनेस, सब कुछ की उत्पत्ति कुछ नहीं से हुआ है, शून्य से हुआ है, पूर्ण की, यानी सब कुछ की उत्पत्ति। तो शून्य होने पर ही हमारा विचार जो है समाप्त हुए, फिर शांति का एहसास हुआ। इस नर्मदा तट में आकर के विशेष हमें शक्ति का एहसास तो अब नहीं है, बिल्कुल हम नॉर्मल हो गया हूँ। जैसा लगता है कि आकाश में हम धरती में आ गया हूँ। तो सारी दिव्यताएं वो महाराज सोने की स्थिति कैसे आती है, कब आती है? यही अंदर जो है वो निकाल जाए, अंदर के जो प्रश्न उत्तर सब समाधान हो जाए। नथिंग टू अचीव, नथिंग टू रिसीव, कुछ भी पाना नहीं है। आई एम फुलफिल, हम पूर्ण है। वो कब होता है? जब आनंद मिलता है अंदर से। मन को अगर आनंद मिलता है तब जो है पूर्ण हो जाता, पूर्णिमा हो जाती, मन की देवता चंद्रमा। फिर कोई दूसरी सांसारिक विषय अगर आता है तो फिर धीरे धीरे एक एक पक्ष बढ़ता हुआ विषय की पूर्ति हुई है पूर्णिमा, फिर अमावस होगी, उससे फिर विषय से मन हटता जाएगा। इसी प्रकार मन का चंद्रमा की तरह एक एक कला घटना और बढ़ना विषय के प्रति होती है। यद्यपि वो आत्मा ही सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, लेकिन भ्रम ये है कि ये वस्तु के मिलने से जो है हमें आनंद मिला, तो हम सोचते हैं इस वस्तु से मिल रहा है। इस प्रकार से जीव जो है बहिर्मुखी हो जाता है विषय में। जैसे कि केंद्र बिंदु से हमारे उत्पत्ति हुआ, जो अक्षर है, अक्षरं ब्रह्म परमं,
परम अक्षर को ब्रह्म कहा गया, वाहन अक्षर से परे। वो क्या है? बिंदु। बिंदु के बाद ही फिर अक्षर बनता है। पहले हम पेन को पॉइंटेड करते हैं, कुछ भी अक्षर बनाने से पहले बिंदु, उसी बिंदु से संसार सिंधु की उत्पत्ति हुई। उस बिंदु से जैसे हम चक्र बनाते हैं केंद्र बिंदु में कंपास के कांटे को रखकर, तो ये जीव जो है परिधि में भ्रमण करता है। लगता है कि ये पद मिल जाए, ऐसे गाड़ी मिल जाए, ऐसे मकान बन जाए, ऐसे हम गुरु बन जाए, इतना शिष्य बन जाए, ऐसे आश्रम बन जाए तो हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन नहीं, फिर जीरो। क्यों? गोल है पृथ्वी, ये माया। घूम फिर के फिर वही खाली जगह में आ जाएंगे, रिक्त हाथ। फिर दूसरी कल्पना कि ये हो जाए। इस प्रकार परिधि को, माने आकाश को छूने की भांति जीव परिधि में घूमते रहते हैं। यद्यपि आकाश जो है ऐसा लगता है अमुक गांव में उतर आया है, उस गांव में जाते वो आगे भागता है। इसी प्रकार माया हमेशा आगे भागता है। तो हम केंद्र बिंदु से पीठ फेर करके परिधि की ओर भ्रमण कर रहे हैं, माया की ओर भ्रमण कर रहे हैं जीव जो है। तो परिधि जो केंद्र बिंदु जो हमारा उद्गम है उसको भूल गए। फिर जब हम उल्टा हो जाए, जैसे वाल्मीकि उल्टा हुए, फिर नाम जपे, फिर जग को जाना, फिर ब्रह्म समान हुए। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। तो पहले उल्टा होना पड़ेगा। जो जीवन यात्रा है, जो हमारा उद्देश्य है, जो विचार है, इसको सब ये सब माया की ओर ले जाता है, अशांति की ओर, परिणाम में दुख की ओर ले जाता है। तो उल्टा होना का मतलब हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, केंद्र बिंदु की ओर, आत्मा की ओर। वही बिंदु ही गोविंद है, वही बिंदु ही आत्मा है, वही बिंदु ही ब्रह्म है। ब्रह्म से फिर मान लीजिए फिर विस्तार होता गया ये संसार। अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से फिर सृष्टि इत्यादि विस्तार, माया की जाल फैलता गया। तो इस जाल में हम लोग आते हैं, लेकिन इस जाल को काट करके फिर हमें निकालना भी होगा। इसी माया से ही हमें सहारा लेना होगा, इसी बुद्धि से। इसी बुद्धि को, इसी माया को फिर अंगूठा दिखाना होगा। इससे भी परे होना है, प्रकृति से परे पुरुष तत्व में अपनी स्थिति होना चाहिए। जब हम पुरुष बन गया, पुरुष जो है स्थिर है। जैसे एक चाकिया के एक बटन नीचे है वो स्थिर है, ऊपर वाला चलायमान है। और इन दोनों का आधार जो कील है वो है पार ब्रह्म, यानी परमात्मा। परमात्मा का अभिन्न अंश यह जीव या ब्रह्म है या आत्मा है। तो हमें आत्मा तक पहुंचना है, प्रकृति के पार जाना है। इसलिए बहिर्मुखता से हमें अंतर्मुखी होना, यही उल्टा है। अंतर्मुखी हो करके हम चलेंगे तो बिंदु की ओर, केंद्र की ओर आएंगे, परिधि और पीठ फेरेंगे। पर अधिकतर या जीव जो है बिंदु की ओर पीठ करके माया की ओर सन्मुख रहता है। इसीलिए उसे प्रकृति का जो रहस्य वो पता नहीं लगता है, उसी को सत्य मान लेता है। तो उससे जो है अशांति होने लगती है, बार बार वही जीरो में आना पड़ता। फिर कुछ सृष्टि, कुछ सृजन, कुछ उसका संरक्षण पालन, फिर उसका संहार, वो भी मिट जाता है। कोई भी चीज़ बनता है तो एक दिन मिटता है, संयोग हुआ तो एक दिन वियोग होता है। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशीलता। तो इस प्रकार से हम शांति अशांति, शांति अशांति, इस प्रकार होते होते अब जो है सहज स्थिति में धीरे धीरे आने लगे। अब हम न साधु है न असाधु है, न पाप करता हूँ न पुण्य करता हूँ। पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठना होगा, दोनों के साक्षी बनना होगा। ये दोनों जो है प्रकृति में होती है, लाभ हानि, जीवन मरण, पाप पुण्य, सुख दुख, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, इन सब का जो आधार है इन दोनों से परे है। जैसे दोनों पाटन वाले जो चकिया के आधार कील है, उसी कील के हम आश्रित हो जाए तो वो दाना साबुत रहता है, पूर्ण रहता है। मान लीजिए कोई दाल बनाता है चकिया में, जो कील के शरण में आता है वो साबुत, और बाकी सब चकिया में पीस जाते हैं।
यही स्थिति देखकर कबीरा रो दिए थे। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। तो साबुत एक और होता है जो चिटक कर बाहर निकाल जाता है, प्रकृति के बाहर चला जाता है, माया से परे उदासीन हो जाता है, इन दैत से ऊपर उठ जाता है, अद्वैत स्थिति में आ जाता है। ये ज्ञान मार्ग है, ये आकाश की यात्रा है, ये अंतरिक्ष की यात्रा है। ये जो अंतरिक्ष की यात्रा है, मिसाइल यात्रा है, ये अंतर्मुखी होने पर ही होता है। ध्यान मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, और भक्ति मार्ग है भगवान के शरण में आना, कील के शरण में दाना साबुत रहता है। जो परमात्मा के संरक्षण में होता है तभी पूर्ण रूप से माया से बच पाता है, क्योंकि ज्ञान में अभिमान होता है, उनमें भी कभी शांति कभी अशांति रहती है। लेकिन भक्त बन जाता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, शरण में हो जाता है, जो गीता का अंतिम उपदेश है, निचोड़ है, परमात्मा के शरण में आना, सभी धर्मों का परित्याग करके। तो इसीलिए साधुगिरी भी बाधक है उस परम शांति के लिए, परम सत्य के उपलब्धि के लिए, परम धर्म के लिए, परम ब्रह्म या परम आत्मा या परमेश्वर के सान्निध्य प्राप्ति के लिए धर्म अधर्म दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, शुभ अशुभ दोनों से ऊपर। इसलिए साधुता भी छूट जाती है। इस समय जीव का जो स्वभाव है चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज का मतलब न सुखी न दुखी, न छोटा न बड़ा, न हर्ष न विषाद, वो दोनों में समान रहते हैं। जैसे तराजू में कांटे बिंदु में रहता है कांटा, तब दोनों पलड़े पापुन का बराबर रहता है, उतार चढ़ाव नहीं होता है, शांति अशांति नहीं होती है। फिर चिरंतन शांति को मिल जाता, सदा रहने वाले शांति, सदा रहने वाला जो आनंद मिल जाता है मन को, तभी वो सदा शांति में स्थित हो जाता है मन। तब हम मन अमन हो जाता है, शून्य हो जाता है, मन के पार चले जाते हैं। तभी हम ब्रह्म तत्व में, पुरुष तत्व में, जो प्रकृति के परे हैं, उसमें स्थित होते हैं। तब हम पार ब्रह्म या पुरुषोत्तम के सान्निध्य पाने के लिए योग्य होते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन इस समय जो है विभिन्न जगह रहते रहते, जंगल पहाड़ गुफा, अभी अंतिम है जंगल में रहना हमारा। यहाँ जब तक रुक जाऊँ, इस समय 68 चल रहे हैं, हमारा उम्र जो है 68, जहाँ तक 70 के बाद फिर हम किसी भक्त के सहारा में रहेंगे। उस समय हमें केवल भोजन की आवश्यकता है, दोनों टाइम थाली मिल जाए, टॉयलेट बाथरूम सहित एक रूम मिल जाए, बस इतना ही संसार से हमें लेना है। तो इस प्रकार से शरीर भी शिथिल हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अब ये घाट चढ़ाओ, पानी आनी लाना आगे चल के दिक्कत होगा। ये हमारा अंतिम है जंगल में रहना, 2-3 साल रह करके। तो हमसे ज़्यादा हमारे संरक्षण, हमें कहाँ रहने से ठीक रहेंगे, हमारी साधना सही चलेगी, हमारा उद्देश्य की पूर्ति होगी, वो भगवान को, परमात्मा को हमसे ज़्यादा मालूम है। इसलिए उनके ऊपर छोड़ करके हम निश्चिंत हैं। अभी कुछ संकेत मिल रहा है डिंडोरी और मंडला में, दोनों जगह वो चाह रहे हैं। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा द्वैत और अद्वैत, हाँ, ये जो अभी आपने बीच में जिक्र किया था, और अद्वैत, थोड़ा सा थोड़ा सा संक्षिप्त में इनका बताइए, वर्णन कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी, ये संसार क्या है? दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द प्लेइंग ऑफ डुअलिटी। ये संसार एक दैत का खेल है, दो का टकराव है, सज्जन और दुर्जन का, जीवन में लाभ और हानि का। हानि को कोई नहीं चाहता, लाभ चाहता है। सुख और दुख का द्वंद्व संघर्ष रहता है। दैता दयंग भयंग भवती, जब तक दैत्य है तब तक भय रहेगा, तब तक वो निर्भय नहीं होगा, तब तक ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये जो दो है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण, मान और अपमान, गरीबी और अमीरी, इन दोनों में हम एक सा रहे, सम हो जाए। जैसे कुंडलिनी जो जागरण करते हैं योग मार्ग में, सुषुम्ना नाड़ी अगर चालू हो जाती है,
हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, कुंभक की स्थिति अधिक समय होने पर तो रीढ़ के हड्डी के भीतर से सुषुम्ना चलती है। जैसे कि प्रयागराज में सरस्वती गुप्त रूप से आई है, ऊपर से गंगा जमुना आई है। इसी प्रकार ये जो चंद्र नाड़ी, सूरज नाड़ी, ईड़ा पिंगला, ये दोनों कर्म योग और भक्ति योग है। ज्ञान योग है सरस्वती, यानी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाए, दोनों समसर चल जाता है। समसर जिसमें चलता है उनके संकल्प पूरी होती है, जो भी वो वाणी देते हैं, जो इच्छा करते हैं प्रकट होने लगता है। तो उस समय वो कल्प वृक्ष के सान्निध्य में होता है। तो उस समसरता आना, वही जो तराजू के कांटे बिंदु में पॉइंटेड होना। समसरता आ जाए माने सुख में भी हम और दुख में भी हम विचलित ना हो, सुख में हम फूल ना जाए, सुख में हम हर्षित ना हो जाए, और दुख में हम दुखी ना हो जाए, विषादग्रस्त ना हो जाए। सुख अगर आ रहे हैं, हमारे ही पुण्य का फल है, सुख के रूप में आ रहा है, अनुकूल परिस्थिति आ रही, और दुख आ रहा है, हमारी कर्मों का परिणाम प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो सुख से पुण्य काटता है और दुख से पाप कटता है। तो इस प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा, दुखद परिस्थिति के द्वारा प्रभु हमें प्रायश्चित करके हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमें हल्का कर रहे हैं, हमारे पापों का बोझ हल्का कर रहे हैं। इस प्रकार दुख में हम खुशी भी हो सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं, प्रसन्न भी रह सकते हैं। इसलिए भक्तों का कहना है, हमें फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना सो दे दे करतार, दुनिया के करनहार। वो जीवन भी उसी का दिया हुआ उपहार है, भेंट है। मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार करता है। इसलिए प्रहलाद को अग्नि में बैठाया गया, खाई में डाला गया, मीरा को जहर दिया गया। वो निश्चिंत थे, परमात्मा के शरण में थे, इसलिए परमात्मा उसकी रक्षा के लिए जो है जहर को अमृत बना देते हैं, अग्नि को शीतल बना देते हैं, पानी बना देते हैं। तो निश्चिंत निडर हो जाते हैं जब वो अद्वैत स्थिति में होता है। अद्वैत मतलब ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, पक्षपात से रहित, उदासीन, ऊपर उठा हुआ हो मन, इन दोनों से ऊपर। परमात्मा जो है इस खेल को, दैत का जो खेल है, मजबूत बनाने के लिए परस्पर विरोधी दो सृजन किए हैं। जैसे दीवार में ईंट को सीधे सीधे गुंथा जाए तो दीवार गिर जाएगा, लास्टिंग नहीं होगी, टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए एक आड़ा, एक लंबाई में, एक आड़े में, इस प्रकार गुंथा जाता ईंटों को। इसी प्रकार जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो बिगड़ जाएगा वो, उसको सुख का एहसास नहीं होगा। मछली को पानी का एहसास नहीं होती, मछली से बाहर निकालते तब पानी का। इसी प्रकार दुख आता है तब सुख का एहसास होती है कि उस समय हम कैसे थे। हम अगर राजा थे, भिखारी बनते हैं, तब हमें राजा होने का जो सुख है उसका एहसास हम बाद में करते हैं। गरीबी का एहसास हम अमीर होने पर करते हैं। इसलिए दोनों जरूरी है। महावीर राजकुमार थे, सिद्धार्थ यानी बुद्ध भी राजकुमार थे, अमीर थे, इसलिए उनको फिर भिक्षुक बनना पड़ा। बुद्ध को भिक्षा पात्र लेकर विभिन्न देशों में भ्रमण करना पड़ा, और महावीर जैन को तो पात्र भी नहीं था, कर पात्री होना पड़ा, हाथ में ही आहार लेना पड़ा। कहने का मतलब जिसने अमीरी को देखा है पर गरीबी नहीं देखा, वो अधूरा जीवन है। जो गरीबी अमीरी दोनों को देखे, दोनों का सामना करे, तब जीवन पूर्ण होता है। कोई भी परिस्थिति जिनको हिला नहीं पाएगा, जो झुक भी सकता है, आवश्यकता होने पर झुका भी सकता है, जो सेवक भी बन सकता है और स्वामी भी बन सकता है, वो है भगवान कृष्ण, जिसने ब्रह्म लीला किया है। गुलाम बन गए, सारथी बन गए, नौकर भी बन गए और द्वारकाधीश भी बने हैं। कहने का मतलब ये प्रकृति की दोनों स्थितियाँ हमें हिला ना सके,
परिस्थितियों अनुसार हम एडजस्ट कर ले अपने आप को, अपने मन को। मन जिसके नियंत्रण में है, जिसके अधीन है, वो परिस्थिति के अनुसार वो ऐसे ही बन जाएंगे, उसे स्वीकार करेंगे, उसके खिलाफ नहीं चलेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। वो स्वयं छोटा भी बन जाएंगे, स्वयं बड़े भी बन जाएंगे, जैसी परिस्थिति। तो वो हमेशा साबुत रहेगा, पूर्ण रहेगा, ब्रह्मत्व में वो कायम उसकी स्थिति रहेगी। वही ब्रह्म जो पूर्ण है, तभी जीवन पूरा होती है। तो इस द्वैत का मतलब, अद्वैत का मतलब एक नहीं, दोनों में जो एक है, दोनों में दो होता हुआ भी जिसके लिए दो नहीं है जी। जैसे कहते हैं खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, और दिखला दे जो खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। खुद ही में खुदा को जो दिखा दे वही गुरु है। आत्मा में जो परमात्मा को दिखा दे वही सद्गुरु है। आत्मा को छोड़कर और कहीं अगर दिखाते हैं तो वो माया वाले ईश्वर है जी। और आत्मा ही परमात्मा है। ये अद्वैत सिद्धांत, ये आदि शंकराचार्य का सिद्धांत है। ब्रह्मवादी थे, अद्वैत सिद्धांत, पर हमें द्वैताद्वैत सिद्धांत पर चलना है। द्वैत भी अद्वैत भी, परमात्मा दो भी एक भी और अनंत भी, अनेक भी, सब कुछ होता हुआ भी ये सब नाटक है, अभिनय है, लीला है, इससे परे है। यथार्थ में वो इससे परे है, वो भिन्न ही है। उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, उसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता। वो मन वचन कर्म से परे है, क्रिया से भी परे। इज बियॉन्ड रीच ऑफ स्पीच एंड माइंड ऑल्सो। जतो वाचो निवर्तन्ते अपरप्पो मनसा सह, मन वाणी लौट कर आती है। नेति नेति इसलिए वेदों में कहा गया है। नेति मतलब और भी शेष है, कितना भी जाना जाए तो भी शेष है, अनंत है। हम अगर कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है तो वी आर लिमिटिंग द लिमिटलेस। असीम को, अनंत को हम सीमित कर दिए। कोई कहते हैं विभिन्न संप्रदाय बन गया, पंथ बन गया, कोई कहते हैं ऐसे हैं, वो कहते हैं ऐसे हैं। इस प्रकार टकराव हो रहा है। वो ऐसे भी है और उसके विपरीत वैसे भी है, और वस्तुतः इन दोनों से परे हैं। दो होता हुआ भी दोनों से परे है यथार्थ में। इसलिए वो अद्वैत जो है इन दो से भी परे हैं, और दोनों में भी वही अद्वैत ही दो बन के प्रकृति में खेल रहा है। हाँ, वो परमात्मा की खेल है। ये सृष्टि बहुत अच्छा लगा। और लगता तो यह है कि स्पीच बंद ना हो, इसी तरीके से सुनते रहें। और कब समय हो गया, आधा घंटा का समझ ही नहीं आया। अच्छा आधा घंटा हो गया। हाँ जी भगवान। अच्छा, आप क्योंकि लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाता तो कुछ लोग फिर इरिटेट होने लगते हैं। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। ये दूसरा सत्संग बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। कि ओवर हमें मालूम नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। चलिए भगवान, नर्मदे हर। नर्मदे हर।